ऐसा पूरा हमारे मौला के अंदर सैकड़ों वाक़या
डायबिटीज पैदा होने की। शराब और नशा उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। जब आदमी नशा करने लगता है तो उसका हाल होता है कि किसी तरीके से उसको कर, और अपने नशे की हालत में वो अपनी माँ के साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, न जाने किसके साथ में कौन सी हरकत कर बैठे। कि नशा हराम है, नशा खबीस है। अब इस खबीस और हराम चीज से हमें बाहर निकलने के लिए हमारे पास इस्लामिक बुनियादों पर कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ एक्टिविटीज है, कुछ हमारे पास नमूने हैं। आप जानते हैं कि बहैसियत मुसलमान जब हमें ये मालूम हो कि नशा करना हराम है तो हमें हर तरह के नशावर चीजों से दूर रहना चाहिए। इसमें हमारी कोशिशें होनी चाहिए कि जो लोग जिस सतह पर जिम्मेदार हैं अमलन वो कोशिश करें। एक कंसेप्ट हमारा है, एक नजरिया हमारा है, एक इस्लामिक उसूल है जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया है। आज दुनिया में हर तबके ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह तस्लीम किया है कि नशा और चीजें हराम है, हत्ता कि नशा और चीजें शरीयत की ज़बान में नहीं, गैर की ज़बान में, इंसानी समाज की ज़बान में बदतरीन चीज है। इसलिए मुत्तफ़क़ा तौर पर दुनिया ने तस्लीम किया है। इसलिए मुत्तफ़क़ा तौर पर यह खबीस चीज है, उसकी कोशिशें जिस तरह दुनिया के डिपार्टमेंट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम, उनके इदारे, उनकी मसाजिद, मैं मुफ्ती मोहतरम से माज़रत के साथ ये कहूँगा कि कोशिशें करने वाले अकीदे और इबादत की कोशिशें नहीं करते। हमारे आपके इदारों में, हमारी आपकी तंजीमों में, हमारी आपकी मसाजिद में, हमारे आपके इज्तिमात में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिशें जारी है। हम आप सब मिल करके करते हैं। ये उससे बढ़ करके आगे सड़कों पर निकल करके आम लोगों पर, जो बहुत हद तक बिगड़े हुए लोग हैं, जो मसाजिद और इल्म से जुड़े नहीं होते, उन तक पहुंच करके इस तरह के प्लेटफॉर्मों से आगे बढ़ने की कोशिशें जो हो रही हैं, ये इदारों का काम यह है, इसमें मशवरा और इस मशवरती मजलिस में जो मशवरे दे रहे हैं, एक खास बात तो ये कि जो इदारे हैं, इदारों में नशा मुखालिफ मुहिम के सिलसिले में मुस्तकिल अमली कोशिश होनी चाहिए। अमली कोशिशें होनी चाहिए कि इदारे के जो जिम्मेदार हैं वो पूरे तौर पर पाबंदी रखें, कानूनी तौर पर पाबंदी रखें कि तलबा, असातिज़ा और इसी तरह जो भी उनका स्टाफ है किसी किस्म की नशा और चीज वो इस्तेमाल नहीं करेगा, हत्ता कि तंबाकू और बीड़ी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये उसूली चीज होनी चाहिए। और इसी तरह हमारे जो माँ बाप हैं जिनके ऊपर लागू है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस जिम्मेदारी को अदा करें, अपने बच्चों के सिलसिले में फिक्र करें। जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सियासी सतह की हो या समाजी सतह की हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अमली कोशिशें करने के लिए वो ये साबित करें कि वो हर तरह के नशा से पाक है और हर तरह से नशा से पाक उनके जिम्मेदारान हैं, उनके कारकुनान हैं और मेंबरान हैं। ये कोशिश होनी चाहिए। और समाजी सतह पर जो बड़े लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, उनकी कोशिशें होनी चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में उनका ताउन लेकर के समाज के अंदर बिगड़े हुए माहौल को खत्म करने के लिए उनसे पूरा ताउन लिया जाए, उनका पूरा ताउन किया जाए और उन पर यह दबाव बनाया जाए कि अगर पुलिस महकमा इस तरह की नशा और सरगर्मियों पर अगर कंट्रोल करे तो बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। इसलिए कि बिगड़े हुए लोग आमतौर पर
तबरेज़। सर आज आए जल्दी, आपकी स्टैंडिंग है, इसके लिए आपको जाना है, जरा बताइए क्या आपको कैसा लगा और क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है कि मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैं जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आचार संहिता लगेगी और फाइनल बजट है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा काम अपन को करना है। जो हॉस्पिटल है, ऐसे सब मुद्दे हैं उसमें, वो मंजूर कर ले जाना पड़ेगा। अगर उसमें अगर एक सदस्य भी कम रहेगा तो वो अगर कुछ चर्चा हो गई तो वो मंजूर नहीं होगा। तो हमको एंटी ड्रग्स के बारे में देखो ऐसा मैं अभी निकल रहा था इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एंटी ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मौलाना साहब को इस चीज़ के लिए नीचे आना पड़ेगा कि यहाँ के जितने नेता हैं या जितने के कार्यकर्ता हैं उनको अफसोस होना चाहिए कि अपने पिता को अपने आदेश देना पड़ रहा है कि मुझे ये नीचे उतर के करना पड़ रहा है। सबसे गलत बात है, हमको आगे आगे निकलना पड़ेगा। हमारे पिता समान आदमी, हमारे गुरु हमको आगे आदेश दे रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ तुमको, यानी इसका मतलब है कि इसकी हद तक पहुँच चुकी है। मैं सबसे पहले इस तंजीम का तो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ के सबकी आँख खोलने पर मैं उनका धन्यवाद। ऑपरेशन का इलाज करना है, क्या हम यही काम करते बैठेंगे? हम कब तक ये सब काम करते रहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये प्रोटेस्ट अब हद से ज्यादा हो गया है और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये सिस्टम चेंज करना है। और मैं चाहता हूँ मुमरा वाइज के थ्रू कि यहाँ पर प्रैक्टिकली नार्कोटिक सेल हो, एक सेपरेट नार्कोटिक सेल हो जिसका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग कमिश्नर के पास हो और विसल ब्लोअर जो इंफॉर्मेशन देता है उसकी सिक्योरिटी हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ कि यहाँ पर ये दिख रहा है तो इंतजाम में और सिस्टम के आने से पहले मुझे फोन आता है कि हमारी कंप्लेंट करते हो, फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि पब्लिक आपका साथ कोने तक पहुंच रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के अंदर भी गाहे बगाहे इसके खिलाफ प्रोग्राम होता रहता है और ये प्रोग्राम भी उसी का एक गोशा है कि जनाब शमी भाई साहब ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। हज़रात इलाही, नशा को कुरान मुक़द्दस ने हराम करार दिया है। तमाम मज़ाहिब नशा के नुकसानात को मानते हैं कि नशा के नुकसानात हैं, लेकिन कोई मज़हब इस पर पाबंदी नहीं लगा पाया। अगर पाबंदी लगाया है, हराम करार दिया है, तो मज़हब इस्लाम ने हराम करार दिया है। और जो हराम चीज होती है कभी भी उसका असर गलत ही होता है, लेकिन हमको सोचना यह है कि हमारा नौजवान तबका जो गली कुचे हैं, आज मुमरा का अगर जो है सर्वे किया जाए तो आप स्टेशन से लेकर रशीद कंपाउंड, श्रीलंका और दीगर इलाकों को तो आप जो है शुमार कीजिए ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नौजवान नशे में मुब्तला है तो वो इलाका है स्टेशन के पास जीवन बाग मुमरा, मुंबई कॉलोनी, यहाँ दरगाह के अतराफ, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर धड़ल्ले से तौर पर उसको कैसे पेश किया जाए, कैसे वो तहरीक को आगे बढ़ाया जाए और उसके अंदर हम सब साथ में मिलकर एक साथ उस तहरीक में शामिल होना जरूरी। दोस्तों, मुझसे यहाँ पर कई उन्होंने अपनी बातें रखी, तफसील से रखी। लबो ये रहा कि हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में, बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में जहां पर माइनॉरिटी के मुस्लिम के बच्चे रहते हैं और खास तौर पर बेरोजगार रहते हैं, ये वबा बीमारी वो सारी जो है इन इलाकों में खास तौर पर, इसके बारे में मुझे बताया गया कि वो टैबलेट इस्तेमाल करने वाले की उम्र जो है 6 से 8 महीने और या फिर बहुत 1 साल, इससे ज्यादा उसकी उम्र नहीं होती है, उसकी नाक
ये सोचने का मुकाम है, इस पर अमल करने का मुकाम है। हमें सिर्फ तकरीर करके हमें एक प्रोग्राम करके इससे मसले का हल नहीं होगा। माजी के मौसम में बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर बहुत से मसाइल में जो है इकट्ठा होकर अपनी एक जिंदगी दिखाकर मसला हल किया है। आज वक्त वापस आ गया, हम सबको वासियों को मिलकर इसके इस तहरीक में साथ में शामिल होना पड़ेगा। सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि इस तहरीक से वाबस्ता जितनी भी चीजें होंगी, या चाहे वो जुलूस की शक्ल में हो, या एजुकेशन आंदोलन हो, या मोर्चा हो, या घेराव हो, या फिर जो है काउंसलिंग का हो, या उस नुक्कड़ मीटिंग का मामला हो, या जहां जरूरत पड़े हम सबको उसका साथ देना पड़ेगा और हम लोग उनसे मिलकर साथ देंगे। इंशाअल्लाह मेरा भरोसा हो, 10 मिनट बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इलाके की पुलिस की हाथ में कौन सी चीज नामुमकिन है कि वो रोक नहीं सकती, लेकिन चाहे आप माने या न माने, सीनियर साहब इस बात को नोट कीजिए कि जानबूझकर इस इलाके में ये अंधेरी के लिए इसका मकसद ये है। हमारे दरमियान डॉक्टर मोहिउद्दीन राय साहब भी मौजूद है, लेकिन जितेंद्र आवाज साहब खड़े चुके हैं, वो भी 2 मिनट में आपके सामने इस मूवमेंट को और किस तरह आगे बढ़ाया जाए और इस इलाके को किस तरह नशे से पार किया जाए अपनी बात करें। मंच पे बैठे हुए हजरत मोइन मियां साहब, सभी हाज़रीन, असद सर को याद दिला दो। असद सर कि पूरे भारत में उमरा एक ऐसा शहर था जहाँ की केक्स के दुकान पे रेड की और 15 दिन तक केक्स के दुकान बंद थे, और यह काम यही सियासत करने वाले यहाँ के नगर सेवकों ने किया था। तो ये बात गलत है कि आप उनको गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। अभी क्या हो गया? ऐसा है कि यानी ऐसा उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, ये बोल के किसी को ये करना गलत बात है। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी है वो निभाई है। ऐसा तुमसे एक नजर से बता दीजिए कि वो ड्रग्स का काम करता है और ड्रग्स को सपोर्ट करते थे, एक नजर से बता दीजिए। मैं कल उसको पार्टी से निकाल देता हूँ, कल उसके घर पे मैं खुद मोर्चा लेके जाऊंगा। कि जो हो रहा है वो समाज में हो रहा है और समाज के सभी वर्गों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसी के एक वर्ग को बोल के तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसे उंगली उठा के तो काम नहीं चलने वाला है। हम सब एक क्यों हैं? हम सब ने ये क्यों सोचा कि हजरत मोइन मियां के क़यादत में जुलूस निकाला जाए, उनको उनकी बात सुन के आगे चला जाए, ये क्यों कोशिश हमने की? इसकी वजह ये है कि नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट हो, इसको पॉलिटिक्स का कोई स्पर्श न हो, और उसके माध्यम से कोई एक बड़ा आदमी अगर इस रैली का इस सब आयोजन का क्या स्वीकार रहा है, नेता बनता है, तो उसके पीछे हम सब सियासी लोगों ने खड़ा होना चाहिए, उसके पीछे पूरी अपनी ताकत लगा लेनी चाहिए। हजरत मुझे याद है आपने ही मीटिंग बुलाई थी जब केएस ने बंद कर दिया था, 15 दिन के लिए पूरे दुकान बंद हो गए थे जब हमने रेड मारी थी जगह पे। यहाँ के पब्लिक ने हमको तभी दोष दिया था कि आपकी वजह से दवाइयां नहीं मिल रही है, याद है आपको? और तब हमने केएस को कहा था कि अगर आप दवाई बेचते हुए पाओगे तो हम तुम्हारा दुकान बंद कर देंगे। और आज भी मैं किसी पद के लालची का आदमी नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पद जीत को गिनता नहीं हूं। मेरी लड़ाई मैं अपने उसूलों पर लड़ता हूं और मेरा उसूल ये नहीं मानेगा कि मुंबई में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और पुलिस आंख बंद के खड़ी है। असद साहब मुझे एक जगह बता दीजिए कि यहाँ पे ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। मैं आपको आज बड़ी महफिल में कमिटमेंट देता हूं कि खुद कमिश्नर को लेके आके उस दुकान पे रेड मारूंगा। ये आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। जिम्मेदारी सबकी है, ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को मालूम है कि ड्रग्स कहां बेचे जा रहे हैं और पुलिस उतर जाती है और ड्रग्स वाले से पैसा लेके बोलती है कि भाई ड्रग्स बेचो, हमको आधा प्रॉफिट दे दो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। तो सोसाइटी के सभी हमको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। पुलिस भी कोई अपना दुश्मन तो है नहीं। आज मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर हो, मुंबई की अमन और शांति हो, ये सब पुलिस का बड़ा हाथ रहा है। और इसी वर्दी के कारण आज अपन सब लोग एक होके यहाँ पे अमन और शांति से जी गए। ठीक है, कुछ नालायक लोग अगर कुछ करते हैं तो हम एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रखो पुलिस कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। मैं उनको आदेश देता हूँ मिनिस्टर होने के नाते कि आप यहाँ के जिम्मेदार लोगों को साथ में लीजिए। इथे कुठे आटे येते तपासून बघा, त्या आट्यांवरती धाडी टाका, त्यांच्यातील 2 माणसं कायम आपल्या बरोबर ठेवा, त्याचा पंचनामा करा, त्या पंचनाम्यामध्ये त्यांच्या सह्या घ्या। जो कोणी असेल त्याला जो ऍक्ट आहे याचा तुमच्या अंमली पदार्थाचा एनडीपी
लागू करा, त्याच्या जाहिराती करा की आम्ही उद्यापासून रेट टाकतो, एनडीपीएस ऍक्ट लागू करणार, ही स्वतः कमिशनरशी बोलतो. पण याच्यामध्ये समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला आपल्याबरोबर घ्या. ये संशयाचं वातावरण निर्माण केलं, जो एक तरीके का शक का माहौल पैदा किया जाता है, उसको अगर छेद देना है तो मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब आज के मीटिंग के बाद आप खुद गोविंदिया साहब के घर पे जाइए, वहां एक मीटिंग करिए, यहाँ पे जहाँ लोग बैठे हैं ये सब पीने के लिए, उस एरिया को बिल्कुल नाकाबंदी के तहत बंद कर दो. इसकी रिपोर्ट एक गोविंदिया को एक समाज में दे दो और पूरे इलाके में नोटिस लगवा दो. वो जो भी अपनी पदार्थों के साथ पाया जाएगा हम उसको अरेस्ट कर लेंगे और एनडीपीएस के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे. तो जितने भी केमिस्ट है उनके मीटिंग बुलाओ यहीं पे और उन केमिस्ट को कहो कि जब तक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवाई नहीं आती आपको दवाई देना कानूनन बंद है. कानूनन बंद है. अगर वो कोई दवाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसको आप हिरासत में ले कानून देता है. तुम्ही त्याच्यात थोडंसं स्ट्रिक्टनेस आणा और मुझे लगता है कि अब एक माहौल तैयार हो रहा है इसके खिलाफ और ये माहौल का ही फायदा लेके हमको एक अच्छा काम कर दिखाना है और हम सब गोविंदिया आपके साथ है इस लड़ाई में. पहले भी आपने कभी भी हम साथ थे, उसके बाद आपका ही आदेश लेके शाम में एक आंदोलन किया था जिसके तहत दुकानें बंद हो गई 15 दिन के लिए. हमको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे हम दुकान खोलेंगे और पब्लिक का प्रेशर पर बढ़ रहा था कि हमको दवाइयाँ नहीं मिल रही है. तो ये लड़ाई में ये सब चलता रहेगा लेकिन हम सब एक रहेंगे. तो मुझे नहीं लगता कोई ताकत कोई शख्स गुमराह की इस माहौल को तोड़ सकता है. सिर्फ साथ रहने की आवश्यकता है. हम आपको रिमाइंड देते हैं कि आप आगे बढ़िए. हम आपके कंधे से कंधा लगा के इस लड़ाई में आपके कार्यकर्ता के हिसाब से शामिल होंगे. इतना ही मैं यहाँ पे आश्वासन देता हूँ. मुझे कैबिनेट मीटिंग में जाने का जरूरत मुझे की हालत में है और आपको उठने की जरूरत बाकी नहीं है. के साथ हमारे ग्रामीण लोगों के साथ हम अपनी जंग में जो इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट में आज मौलाना मोइन मियां हमारे सरपंच हैं और उनकी क़यादत में ये जंग यहाँ से छेड़ी है. तो भले से अगर इक़्तिदार के लोगों को बुरा लगता है, अगर सियासत के गलियारों में इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया जाता तब भी हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक ये मुकम्मल से बात नहीं होता. हमारे इस तहरीक के लिए भी और हमारे इस इलाके की और हम नशे से पाकी के लिए हमारे मसला आज हम और हमारी कौम फेस करके आ रही है और सबसे बड़ा मसला है हमारी कौम में तालीम. दूसरा मसला है प्रोटेक्शन और तीसरा मसला है कि ये जो मुहिम हम कर रहे हैं ये खाली एक पुलिस डिपार्टमेंट का, पॉलिटिशियन का, हमारे लीडर्स का काम नहीं है. दिस इज अ टोटल एक टीम वर्क का काम है जिसमें हम सब हजरात को मिलकर काम करने की जरूरत है. यहाँ पे हमारे पेरेंट्स उनके बच्चों की एजुकेशन और हमारी कौम की तालीम, जब हम इस मुद्दे दूसरे मसले में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि इस सिलसिले में पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया, पॉलिटिशियन को भी जिम्मेदार ठहराया और कई हद तक ये बातें बिल्कुल सही है. मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि जब तक लोगों को इस तरह की बिजनेस करने वालों को अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि इंडिया में या हमारी बस्ती में इस तरह का कोई काम कर सके. ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट उनको बिजनेस के लिए उकसाती है या उनके साथ शेयर करती है, नहीं, या हमारे पॉलिटिशियन उनको फाइनेंस करते हैं, नहीं. हमारे पॉलिटिशियंस का मसला सिर्फ यही है कि एक नशाखोर जो नशा बेच रहा है जब उसको पुलिस पकड़ती है तो वो अपने वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए उसको प्रोटेक्शन देते और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं. और जब तक ये होते रहेगा ये हमारा मसला हल न होगा.
पत्रकार मित्र, सभी भाई और बहनों, आज का प्रोग्राम सही में एक मार्गदर्शक प्रोग्राम है। किसने क्या करना चाहिए, कोई भी सब कुछ 100% तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने प्रयत्न कितने हैं, आपने एफर्ट्स कितने हैं, ये तो हम दिखा सकते हैं। सब मिलकर रहे, सुझाव दिए तो सही में आगे जाएंगे। सामने वाले जो बैठे मित्र हैं, बुजुर्ग नागरिक हैं, कोई भी कह सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं अभी, जिन्होंने मुझे फोन किया, सामने आके बात की, सबसे पहले मैंने ये ड्रग एडिक्ट नशा बंद को प्राधान्य दिया है, बाकी के सब काम छोड़ के। ऐसा एक भी केस नहीं है कि मैंने अभी देखूंगा, बाद में देखूंगा, आज आओ कल आओ, ऐसा किया है। जैसे फोन आए, जैसे सामने आके बात की, तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी ये चीज को दी है, क्योंकि हम भी एक समाज के अंग है, हमको भी भाई बच्चे हैं, हम भी ये प्रॉब्लम जानते हैं, और ये प्रॉब्लम मुमरा का नहीं, हमारा खुद का है, ऐसा समझ के हम आगे चलते काम करते हैं। अभी तक हमने जो बेचने वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की है। उसमें यहाँ के नगर सेवक शाहरुख भाई, या अपना हमारा मित्र शाहरुख, या और भी है, सबके मैं नाम ले नहीं सकता, लेकिन इन्होंने हमको अच्छी मदद की है। हम तो हर जगह जाके देख के मालूमात करके पूरा कर नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो हमको मालूमात दे दी, उसके ऊपर से रेलवे स्टेशन एरिया में जो रुखसाना और सईदा नाम की औरतें बेचती थी ये नशीली चीजें, तो हमने रुखसाना के ऊपर मुद्देमाल से पकड़ के नारकोटिक एक्ट के तहत केस बना के जेल में भेज दिया है। वो अभी भी जेल में है। दूसरा सबसे टॉप बेचने वाला श्रीलंका का अबू बकर भी इसमें बड़ा बेचने वाला आदमी था, उसके ऊपर केस बनाई, वो भी अभी जेल में है। तीसरा अमृतनगर दरगाह के पास रहने वाला शफी उर्फ डैडी, वो तो सबसे बड़ा मानते हैं ये धंधे में, उसको भी पकड़वा के वो एरिया में कैसी अवस्था की वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन वहां किसके सामने ऊंची मांग करके वो नहीं आगे जा सकता। ऐसी उस एरिया में उसकी हालत बनाई आपने, उसके ऊपर केस बनाई और उसको जेल में भेज दिया है। अभी भी वो जेल में है। छोटी मोटी तो हमने केसेस की है, लेकिन ये तीन जो नाम के साथ मैंने बताई, वो बड़े सबसे टॉप बेचने वाले हैं। जो बेचते हैं उनके ऊपर तो मेरी कार्रवाई चालू है। जो पीते हैं, हमने दोस्त है हमारे आलिया और PSI बाबर, जहां मैं स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ला कमेटी में, शांतता कमेटी में, वहां सबको ये उनके फोन नंबर दिए हैं, मेरा फोन नंबर दिया है। कहीं भी ऐसी नशीली चीज के बारे में खबर हो तो हमको दे दे, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो बहुत विश्वास आता है। हम ऐसे पीने वालों को भी उठाया, लेकिन उनके ऊपर उतनी सख्त कार्रवाई करना ये भी मेरा आदमीपन नहीं है, क्योंकि वो पीने वाले हैं, एडिक्ट है, पूरा फिजिकली वीक रहते हैं। तो हम भी पहले उनके ऊपर छोटी मोटी कार्रवाई तो करते हैं, कुछ पेनल्टी यानी 1200 रुपए तक दंड कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जमा होता है पैसा, तो वो ऐसे भी हम पेनल्टी लगाते हैं। या कोई वैसा है, उसको माँ बाप को, भाई को बुला के उसकी थोड़ी काउंसलिंग करके उनको भेज दिया है। वीडियो वालों के ऊपर भी हमारी
ये बात नहीं है इसमें। तो मैं आप सबको, हजरत साहब को यही मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मोर्चा न होते हुए एक मार्गदर्शक जुलूस निकाले, जिसमें हम भी और आप भी और आप सब भी जो निकालेंगे वो मार्गदर्शक बनेगा। हमारे ऊपर कर्तव्य निभाने का वर्णन आएगा। जो बेचते हैं पीते हैं उनके ऊपर भी ऐसा वर्णन आए कि सब अभी एक माहौल तैयार होगा है, उनको किसने देखा तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। किसी न किसी बातों में से पुलिस को बताएगा, तो एक मार्गदर्शक रैली बन जाए, ऐसी एक मेरी विनती है। और यहाँ का शमी भाई ने ऑर्गेनाइजर जो है उन्होंने यहाँ मेरे को बुला के जो एक आपके साथ बात करने का मौका दिया, तो उनका भी मैं थैंक्स शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दोनों पाई जाती है और हम इसके खिलाफ कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे और हमसे मदद की दरख्वास्त है। हम इसके लिए वाकई में उन्होंने ये कहा है और इस चीज के लिए वो वाकई कमर बस्ता होकर ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं। हम उनके साथ हैं, लेकिन ये कि हमसे ये बात मुमकिन नहीं है कि हम उनसे जाएं और ये कहें कि फलां आदमी ये कर रहा है। आज भी लोगों को अपनी जान का खतरा महसूस होता है। हम लोग कोई ताकतवर लोग नहीं, ये आपकी ताकत है और आप कर सकते हैं। हमको उम्मीद है, हम हमारे अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको ताकत दे और इस नशे की आदत को हमारे इलाके से निकाले। मैं हमारे मनूरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और बहुत ही कम वक्त बचा है हमारी रहनुमाई पर। सबसे पहले मैं इस मुहिम के हमारे लीडर, इस जलसे के सदर, इस मुहिम के लिए हमारे दिलों में शिद्दत पैदा करने वाले, यकजा करने वाले, हमारी रहनुमाई करने वाले हुजूर शहीद राह मदीना हज़रत मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सज्जादा नशीन किबला मोइन मियां साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका और उसकी इजाज़त इनायत फरमाई। शमीम साहब बार बार कह रहे थे कि पॉलिटिकल लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है। शमीम भाई, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप शायद एमआईएम की नज़र से मुझे पॉलिटिकल आदमी समझ रहे हैं, लेकिन 26 साल हो गए मुझे यहाँ सोशल वर्क करते हुए। 17 साल से आप मेरा अखबार पढ़ रहे हैं और जिस बेबाकी से मैं अखबार को चला रहा हूँ, गरीब नवाज के सदके और करम से अल्लाह ताला ने इसको आज तक कायम रखा है। मैं सिर्फ 2 बातें कहकर जो है वो अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बार बार एक ही बात पर जोर दिया जा रहा है कि क्या किया जाए। ये एक मशावरती मीटिंग है जिसके अंदर हम सब मिलकर ये फैसला करें कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि अल्लाह ताला इस लानत से हमारे शहर को पाक कर दे। मेरा गुजारिश है कि सबसे पहले तो कमर बांध ली जाए कि अल्लाह ने जब एक ऐसा सूफी, एक ऐसा आलिम हमें रहनुमा के तौर पे अता फरमा दिया कि जहाँ जमा होने के बाद हम पॉलिटिक्स को भूल जाते हैं, हम आपसी रंजिशों को भूल जाते हैं। कुछ देर पहले का मंजर भी ये बता रहा था, ये चीज जो उम्र से खत्म हो गई थी हजरत, जिसके लिए मुझे हमेशा सबसे ज्यादा दुख होता था कि पॉलिटिक्स हो, लेकिन जिस तरह पहले हम किसी भी मिशन के लिए एकजुट होकर उसके लिए काम करते थे, ये बड़ा एहसान आपका फिर मुमरा वालों पर रहेगा कि आपने आज शमी भाई के जरिए फिर हम सबको एकजुट किया है और इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद कायम रहेगा। सिर्फ नशे की ही नहीं, हर उस बुराई के लिए जब जब आवाज दी जाएगी आपकी तरफ से, इंशाअल्लाह मुमरा का हर पॉलिटिशियन, हर मकतब फिक्र का इंसान आपके ज़ेर साया यहाँ जमा होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक नजर आएगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ।
मुद्दे इसलिए मुझे याद आ गए। ऐसे एक बार हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और मनसे के कुछ लोग शिकायत लेकर आए कि सिम्बोसिस स्कूल के पास अभी स्कूल छुट्टी है और कुछ लड़के जो है वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं और उनमें बड़ी तड़प थी कि फौरन कोई कार्रवाई की जाए। और जनाब शिवशंकर मुंडे ने उसी वक्त चिवड़ शेट्टी को जीत दी और कहा जाओ जीतने उठा कर ले आओ। जब वो आ गए और खड़ा किया तो वो मनसे के नेता थे, मुझे याद है। मैं इस वक्त इशारा नहीं करना चाहता हूँ, मौजूद है यहाँ पर। मनसे के नेता थे और उन्होंने जब देखा कि चिवड़ शेट्टी ने जिनको लाकर शिवशंकर मुंडे के सामने खड़ा किया वो सब मनसे के ही कार्यकर्ता थे। तो ये एक अजीब बात है कि वो फौरन फिर उनको छुड़ाने की कोशिश में लग गए, जिसके लिए वो आए थे पुलिस स्टेशन में कि इनको उठाकर अंदर डालो। थोड़ी देर में माजरा ये निकला कि वही नेता उनको छुड़ाने की कोशिश में लग गए और उस वक्त उसने कहा था मुंडे सर ने मुझे कि नूरी साहब बताइए कार्रवाई हो तो अब कैसे हो। एक तरफ जमा होकर ये कहा जाए कि इनको पकड़ो और जब पकड़ लिया जाए तो फिर सियासी लोग ये देखकर कि ये अपनी ही पार्टी का कार्यकर्ता है उसको छुड़ाने के पीछे लग जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के तमाम पॉलिटिकल लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर पुलिस नियत से यहाँ जमा हुए हैं और पुलिस आगे अपनी कार्रवाई शुरू करे तो अल्लाह के वास्ते कम से कम आपके फोन पुलिस स्टेशन में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी श्रीनिवास मुंडे साहब ने कहा कि मैंने ये कार्रवाई के लिए कार्रवाई की है। साहब आप आए हैं जब से कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मसला ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मसला ये है कि वो मसला खत्म क्यों नहीं होगा। मेरे यूपी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं, उनकी वालदा से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी। मैं कहावत कही थी वो मैं सर को देना चाहूंगा, शायद इनके काम आएगी क्योंकि यहाँ राय मशवरे की मीटिंग चल रही है। बुजुर्ग ने कहा था कि औरत शर्म की, बिजनेस नरम की और सरकार गरम की अच्छी होती है। वो गर्मी मोरा पुलिस स्टेशन में और उसके सीनियर में नजर नहीं आती। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस गर्मी की, जिस शिद्दत की जरूरत है इस रैकेट को तोड़ने के लिए, उस शिद्दत की आप में कमी है। आप भले ही कार्रवाई करके अपनी खाना पूर्ति करते रहेंगे, मैंने इतना पकड़ा 1 किलो, ये मैं खुद आपकी बातें छापता रहता हूँ और कुशल मार्गदर्शन लिखता रहता हूँ ताकि आपका हौसला बढ़े कि आप और अच्छा काम करें। आप हंस रहे हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि सर जो कर रहे हैं उसका नतीजा भी सामने आए कि हमको दोबारा ये मीटिंग रखने की जरूरत पेश ना है। आपने अगर वादा किया है कार्रवाई करेंगे तो वो खाना पूरी वाली कार्रवाई ना हो, वो जमीन पर नजर आए कार्रवाई। और हम ये आपकी तारीफ में लिखे कि आपने जो यहाँ वादा किया था वो नजर आ रहा है। आज के बाद उम्र हमारा नशा मुक्त हो गया है। ये बात असद साहब ने एक बात कही, वो उसकी तरफ मैं खास इशारा करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि मसला सिर्फ नशा या नशे से होने वाली तबाही या जो नशा इस्तेमाल करता है या उसके घर के लोगों का नहीं है। मसला उस नशाखोर के जरिए हमारी माओ बहनों की आबरू के हाथ डालने का, उनके साथ छेड़खानी करने का और उसके बाद हमारे जैसे किसी छात्र को उससे भिड़ जाने का और कानून व्यवस्था का भी है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि नशे की लत सिर्फ ये नहीं कर रही है कि वो किसी को बर्बाद कर रही है, बल्कि सामने वाले की जेब में हथियार होता है। ये बात आप भी जानते हैं, मेरे सामने कई बार झड़ती लेते हो आपने निकाला है, मुक्ति निकली है, चौपर निकला है। और असद सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम उससे क्यों भिड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो भिड़ने की ताकत रखते हैं, भिड़ जाते हैं। रशीद कपूर में ये मामला हुआ है, वो आज भी अस्पताल में पड़े हुए। तो ये चीज जो
मिशन के लिए जितनी मुबारकबाद मोइन मियां सर को दी जानी चाहिए, उतनी ही शबीब भाई भी इसके हकदार है, असद सर भी इसके हकदार है, उनकी पूरी टीम हकदार है, जिनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और इस नेक मकसद में हम सबको कामयाबी अता। अल्लाह ताला किसी से काम लेता है और गरीबी मदद आती है, तो मैं समझता हूँ कि मोइन मियां साहब इस मुहिम को अपने हाथ में लेके हमारी नस्लों को बचाने, क्योंकि दोस्तों बात तो इतनी सारी है मेरे पास, लेकिन बस मैं इतना ही समझूंगा कि इस शहर में मैं पैदा हुआ, मुसलिम मियां के सामने बड़ा हुआ, मोइन मियां के इसके अंदर आज ये मुहिम में शामिल होने का मौका मिल रहा है। क्यों कि मैं ये कबूल करता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी इस चीज को रोकने में नाकामयाब रहा, इसके लिए मैं अपने आप को भी गिल्टी मानता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों ने काम नहीं किया। 10-10 दिन तक मेडिकल स्टोर शानवाई में हमारे बंद करे, साहब का भी सपोर्ट था, लेकिन प्रायोरिटी का जो मसला आता है कि कितनी अहमियत दी जाती है, तो हजरत आप ही अहमियत दे सकते हो, क्योंकि आप जिस खानदान से हो उस खानदान को ही इसका असर हो सकता है। कि गाजा की बमबारी तो दिखने में आ रही है, लेकिन यहाँ हमारे घरों में बमबारी हो रही है, तो इसके लिए हजरत और कुछ पॉइंट्स से अगर हजरत इससे पहले भी आपने एक एंटी ड्रग्स की मूवमेंट के लिए मीटिंग रखी थी, जिसके अंदर कमिश्नर आए थे वैभवशी साहब, तो उन्होंने किया एक बहुत अच्छी बात कही थी कि तुम डिमांड बंद कराओ, सप्लाई बंद करो। तो कहीं न कहीं हमारे से उसके बाद में हमारी चेन टूट गई और डिमांड रोकने में हम कामयाब नहीं हो सके। और इसके अंदर एक चीज और वाज़ेह तौर पे बता दूं कि पुलिस का तो इन्वॉल्वमेंट रहता है नहीं रहता उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सऊदी अरब जैसे देश में जहाँ फांसी दी जाती है, चाइना में जहाँ फांसी दी जाती है, फिर भी लोग वहाँ पे ये गांजा वगैरह पीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम सख्ती करेंगे तो नशे का कारोबार रुक जाएगा, ऐसा नहीं। आपको ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा कि बिगिनिंग से हमारे बच्चे मैदान में। और एक बहुत अफसोस के साथ में एक बात कहना पड़ती है कि हमारी मस्जिदों तक सीमित हो गए। उलमाए दीन जैसे सियासी आदमी बोल रहा है तो बोले झुकी बोल रहा है, लेकिन उलमाए दीन का आज भी इतनी अहमियत है कि आपको 2000 का ऑडियंस मिल जाएगा, हम 200 को नहीं बुला सकते, आप 2000 का ऑडियंस मस्जिद में बोल सकते हैं कि भाई आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो मस्जिदों में जाके नमाजी बनना और अपनी उम्मत को बचाना, ये भी एक फोन किया और कहा कि शमीम अगर आपको वक्त है तो आप मुंबई 5 मिनट के लिए आइए, मुझे कुछ मुगला के ताल्लुक से बात करना है। मैं अपने साथियों के साथ मुंबई हजरत के स्कूल मदरसे में पहुंचा और हजरत की जो फिक्र थी मुगला के ताल्लुक से, तो हजरत ने कहा कि मुंबई में हम लोग ड्रग्स फ्री को लेकर के हमारे बच्चों को नशे से दूर करने के लिए जो मुहिम हमने छेड़ रखी है, क्यों ना ये मुहिम मुंबई में चलाई जाए। मुझे साहब वाकई में मेरा दिल भर गया। मैंने कहा हजरत आपका आदेश, आपका हुक्म हमारे लिए फर्ज निभात है और हमारी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से अगर आप इजाजत दें तो ये प्रोग्राम हम मुनक्किद करते हैं। मुझसे हजरत ने कहा कहीं ना कहीं तुम्हारा सेवा पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिशियन का है। मैंने हजरत से वादा किया कि हजरत
का हुक्म ये हुआ है कि इसको एक जलसे का शक्ल और एक इवेंट्स का शक्ल लेकर के हम लोग दारुल फलाह मारम यानी 31 तारीख को इंशाअल्लाह ताला दिन संडे हम लोग वहां पे तमाम 37 तंजीम के लोगों का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जो तंजीमों के सपोर्ट है वो लोग और इंशाअल्लाह ताला के यहाँ पे बैठे हुए तमाम हजरात जो अपने शहर की अपने बच्चों की फिक्र रखते हैं वो सब इंशाअल्लाह ताला इस रैली इस जलसे में और इस इवेंट्स के प्रोग्राम में हजरत की क़यादत में वहां पे तमाम लोग आ करके इंशाअल्लाह ताला एक मैसेज दे करके और अपने बच्चों को इन नशा से मुक्त बनाने के लिए इन चीजों से दूर करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। मेरी दरख्वास्त है आपसे मुन्ने साहब कि आप और आप एसीपी साहब और डीसीपी साहब और कमिश्नर साहब को मिलाइए और उनको भी इस बात का संदेश जाए कि हमारे हजरत और ये उम्रा की तमाम तंजीम क्या चाहती है और उनकी डिमांड क्या है, उनकी सोच क्या है, ये बात का मैसेज कमिश्नर साहब को भी लाना चाहिए, इसका मैसेज डीसीपी साहब को भी लाना चाहिए, इसका मैसेज डिपार्टमेंट के तमाम लोगों को लाना चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है और आगे उनके साथ हम लोग करने से कदम मिला करके हजरत की क़यादत में और तमाम तंजीमों की क़यादत में हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक इवेंट्स का प्रोग्राम चलाएंगे और आज हमारे लोगों से मुमरा में या महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में भी जहां तक हजरत की आवाज आती है वहां तक इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा शहर हमारे नौजवान बच्चे इन दशा से बाहर आए और हमारे बच्चों को सिखाने शुरू करें। मैं आखिर में अपने तमाम साथियों का जो इत्तेहाद फेडरल की जानिब से जो जिन लोगों को दावत किया गया, इनवाइट किया गया है, जो लोग यहाँ पे आए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो लोग नहीं आ सके हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं आखिर में इस बात पे ये बात दोहराना कहना चाहूंगा इस वजह से कि मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, हमारे मीडिया के भाई जहां मौजूद है इसको पहुंचा दें कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। जहां पे हजरत साहब की क़यादत होगी वहां पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हो सकता, ना ही हमारी कोई सोच है, ना हमारी सोच होगी, ना हमारी सोच रहेगी इंशाअल्लाह। ये व्यवहार आपसे और हमारे साथी यहाँ मौजूद है शाहरुख पठान जो राष्ट्रवादी पार्टी के उनके प्रेसिडेंट है और यहाँ पे राष्ट्रपति भी है। शाहरुख पठान ने ये 29 तारीख को एक प्रोग्राम तय किया था, लेकिन जब शाहरुख पठान की बात करा कि नहीं हजरत की क़यादत में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है तो मैं शाहरुख पठान को इसका मुबारकबाद दे सकता हूँ अपनी इत्तेहाद की तरफ से कि शाहरुख पठान ने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दारुल फलाह गार्डन से हजरत की क़यादत में हम तमाम साथियों को एक ताकत के साथ निकलना है और पूरा मुश्किल हजरत की क़यादत में इस प्रोग्राम को खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हम मुबारकबाद करेंगे इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट को जिन्होंने ये कदम उठाया और दिल जमाई के साथ जो इस तहरीक में शरीक रहे, अल्लाह उसका अजर इनको अता फरमाए। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने मलिक साहब ने दो बातें बहुत अच्छी बातें कही कि रिहाइब इतना महंगा हो चुका है कि गरीब घर का बच्चा रिहाइब में जा ही नहीं सकता और उसके अखराजात बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो मेरा मुतालबा है इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट से और यहाँ के तमाम जिम्मेदारों से कि मुतालबा करें ये मुमरा में रिहाइब काफी होना चाहिए और उससे ये फायदा होगा कि तमाम जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो सब आके इस रिहाइब में से फायदा उठा पाएंगे। दूसरा काउंसलिंग, काउंसलिंग का इंतजाम आप करेंगे। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, बिना काउंसलिंग के ये हालत खत्म नहीं होगी। वो बच्चे जो इस हालत में मुब्तला हैं उनकी काउंसलिंग लाजिम है और हम ये मुतालबा करेंगे इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट से कि वो काउंसलिंग का इंतजाम करें। वाक़िअ दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल ग़ैब वक़िना अज़ाबल दारीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अल इस्लाम व सब्बित अक़दामना अल ईमान। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल
वख्ज़िल कफ़रत वल मुअतदियत वल यहूद वल नसारा वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम मौला करीम, तू हम सबको इस्तिक़ामत में दीन अता फरमा, सिरात मुस्तक़ीम पर इस्तिक़ाम अता फरमा, नमाज़ फजर की पाबंदी अता फरमा। या अल्लाह तेरे कलाम साथ कुरान करीम का हमें सच्चा और पक्का पैरोकार बना, मौला तिलावत कलाम पाक की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों से बाज रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह तो अपने फज़ल करम से मौला तो अपनी महबूब की शक्ति और फिर हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक फरमा, मौला हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक फरमा, मौला हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक फरमा। मौला तो अपने फज़ल करम से अपनी महबूब की शक्ति और फिर मौला हमारे मुआशरे से जिहालत को खत्म फरमा, गुमराही को खत्म फरमा, बेदीनी को खत्म फरमा, बुनियादियत को खत्म फरमा। मौला हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक फरमा दे। या अल्लाह तो अपने फल से अपने कर्म से अपनी महबूब की शक्ति और फिर हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना, ईमान के साथ मदीना मुनव्वरा को मौत अता फरमाना, हम सबको हर नेक ईमान की ज़ियारत से मालामाल फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा। मौला जिन सूबों में बारिश नहीं है मौला तू जल फरमा दे। या अल्लाह तो अपने फज़ल व करम से अपनी महबूब की शक्ति और फिर हमारे मुल्क को नज़र से महफूज फरमा। मौला दुश्मनों के शर से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मौला करीम को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ति और फिर हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला इस मिशन में जिन लोगों ने इलामे दिल में खत्म सुनने हिस्सा लिया, फिर खुसूस इत्तिहाद में फिर तंजीम की जो जिम्मेदारान हैं मौला उन सबको अजर अज़ीम से माला माल फरमा। मौला उनकी इस दीनी की खिदमत को अपनी बारगाह करम में या अल्लाह कबूल फरमा। मुझे फज़ल करते रहिए अपना बात ना हो उससे मायूस उम्मीदवार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि हज़रत आज जो मशवरा हुआ, मशवरे के बाद लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? बस यही है कि क्या नाम है अपना नशे के खिलाफ हर छोटा बड़ा एकजुट होकर कार्रवाई करे। और एक मुतालबा हमारा ये है कि काउंसलिंग का इंतज़ाम जी उसके मोहल्लों में काउंसलिंग का, वो बच्चे जो नशा के आदी हैं वो उनको काउंसलिंग के ज़रिए उनको उनमें सुधार पैदा किया जाए। और दूसरा मुतालबा ये है आला हुक्मरानों से कि रिहैब, एक बड़ा रिहैब मुकर्रम में तामीर होना चाहिए, इसलिए कि रिहैब बहुत महंगा है। गरीब बच्चा जो है रिहैब को उसके अखराजात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। जी ये नौजवान जो NGOs आए हुए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से इस मार्च को, ये प्रोटेस्ट मार्च है, इसको किस तरह से ले? जैसे आज जो है अफरा तफरी फैलने जा रही थी, आप लोगों की बरकत से बच गई। ज़फ़रुल्लाह भाई ये 20 मार्च है जी, अमन और शांति को बरकरार रखते हुए ये मार्च किया जाएगा। और ये अवेयरनेस मार्च है जी, बेदारी मार्च है, ताकि जब तक समाज का हर छोटा बड़ा इस तंजीम में हाथ नहीं बटाएगा तब तक ये मामला हल नहीं होगा। जी शुक्रिया। ये अवेयरनेस मार्च है, बेदारी मार्च है। जी 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 शुक्रिया। अवेयरनेस मार्च है, बेदारी मार्च है, इसके खिलाफ नहीं है। ना भाई इधर चारू आ जा यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सलीम इसको देना, फोटो निकालना है। रिकॉर्डिंग जी। इमाम साहब ये आज जो मशवरा हुआ, मशवरे के बाद किस नतीजे पे पहुंचे और क्या पैगाम देना चाहेंगे समाज को? आज जो मशवरा हुआ उससे हमें बड़ी खुशी हुई और इससे एक चीज़ नज़र आई कि सब लोग इस पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हैं, सारी तंजीमें और सारे अफराद और कि जो है इस लानत को ख़त्म होना चाहिए इस शहर से। और इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। और जो उस दिन ये पुरअमन जुलूस निकलेगा उसका भी इंशाअल्लाह अच्छा असर होगा। बेदारी जुलूस जी, पुरअमन बेदारी जुलूस इंशाअल्लाह इसका भी अच्छा असर होगा और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैडम अवेयरनेस मार्च अभी शुरू होने वाला है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके समाज को, पूरे भारतीय समाज को?
ये अवेयरनेस ऐसा है कि सिर्फ अवेयरनेस इसके लिए नहीं है कि ड्रग्स ख़त्म करो या जैसा डिमांड बंद करो, सप्लाई बंद करो। हम लोग को लोगों तक पहुंचना है और ज़्यादातर इसमें मैं सोचती हूँ कि महिलाओं ने हिस्सा लेना चाहिए। बिकॉज एक मम्मी है या माँ है जो अपने बच्चों को अच्छा काउंसलिंग कर सकती है, लेकिन कुछ माएँ भी ऐसे हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते कुछ वजह से, लेकिन उनको भी इस मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। और ये मार्च सिर्फ मेन रोड से ना जाते हुए गली गली में जाना चाहिए और वहाँ पर इसका अवेयरनेस होना चाहिए। और रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए जो डिमांड आज को रखी गई है वो सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि मुमरा में कुछ लोग जो छोड़ना चाहते हैं वो जाएंगे कहाँ, उनका इलाज कौन करेगा, और उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे कई लोग हैं कि जो आज रियल में, जैसे एक किसी ने कहा कि छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं पाते, माँ बाप दे आर हेल्पलेस, तो इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर आना चाहिए और काउंसलिंग इज़ मस्ट इन मुमरा। और यही एक अवेयरनेस है कि हम लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म करें हमारे शहर से, हमारे मुल्क। सर, आपके पास में एक स्टेज है, आज मशवरे में आप शरीक हुए, आपने अच्छी कीमती राय दी है। अवामुन्नास को इस बेदारी में किस तरह से शामिल करेंगे, क्या पैगाम पहुँचाएंगे? पहले से ही चाहती है, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है नशे का शिकार हो। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा नशे का शिकार हो जाता है तो उस बच्चे के माँ बाप तो छोड़िए, मामा खाला खालू सब परेशान होते हैं कि वो उस लानत से निकले। तो आवाम को बेदारी की ज़रूरत नहीं है, बेदारी की ज़रूरत प्रशासन को है। जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि ये रैली 31 तारीख की 2 बजे दारुल फलाह से शुरू होकर बिल्कुल सही जगह ख़त्म हो रही है, जहां हम बैठकर प्रशासन से इस बात का फैसला कर लें कि या तो अब आप ये तय कर लो कि 8 रोज़ में जो है मुमरा से नशे की लानत ख़त्म हो जाएगी, या फिर आप हमें इजाज़त दे दो कि हम अपने तौर पर इसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ जाएं। इसके लिए लोगों को किस तरह शामिल करेंगे आप? लोगों में तो नौजवानों में वैसे ही बहुत जोश है, वो सिर्फ डरते इस बात से है, उन्हें मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। मुनज़्ज़म क्या, वो अभी जो मैंने कहा मनसे की जो मिसाल दी कि लड़कियों को छेड़ते हुए जो लोग पकड़े गए उनको छुड़ाने के लिए पहुंचे तो पता चला कि पकड़े गए लोग तो मनसे के ही हैं, जिन्होंने पकड़वाया था उन्हीं ने फिर उनको छुड़वाया। तो पुलिस के लिए इस तरह का जो प्रेशर क्रिएट होता है कि अगर कोई एक चर्सी एक गंजेड़ी पकड़ा जाए तो 10 फ़ोन जो है पुलिस स्टेशन में आने लगते हैं नेताओं के, वो नहीं होना चाहिए। नेता ये कोऑपरेट करें, पुलिस अपना काम जो है ईमानदारी से अंजाम दे, और नहीं तो फिर दोनों अलग हट जाए। मुमरा के नौजवान इस लानत को ख़त्म करने की अपने आप में ताकत रखते हैं, ये मुझे यकीन है। सर, ये आज जो अभी मशवरा हुआ, राय मिली सबकी, आप क्या प्रतिक्रिया इसको किस तरह से करेंगे? आप तो कर रहे हैं, मगर और इसके लिए और किस तरह से इसको एडवांस करेंगे? तो आज के मीटिंग से एक जन जागृति हो गई जी। आपको एक भ्रम था कि ये मोर्चा निकाला जा रहा है, मोर्चा नहीं है, रैली है ये, यानी अवेयरनेस रैली है और प्रोटेस्ट है। बराबर है जी। हजरत साहब ने भी वो क्लियर किया, बात कही, क्लियर कर दी जी कि ये किसके खिलाफ नहीं है जी, ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है जी। और ऐसे मीटिंग से एक बातचीत हो के जो हमारे सामने बातें नहीं है, हम तो पूरी कोशिश है हाँ। लेकिन सभी बातें या सभी जगह हमारे सामने नहीं आती हाँ। तो ऐसे मौके से सबका सुन के डिस्कस करके हमारे बहुत आज बात सामने आ गई जी। और इसमें हम ज़रूर ये उखाड़ने की यहाँ से पूरी कोशिश करें। आरोपी पकड़े तो सर वो जब आप उन पीसी को निकालते या कोर्ट में आते हैं उस वक्त लेते जाओ ना, फिर भी निकालना तो ना फोटो सर अगर एक आदमी की व्यापारी की बड़ी लेवल पे पहचान होगी तो उसमें लोगों को अवेयरनेस आएगा कि पुलिस क्या कर रही है कि इस आरोपी को पकड़ा। न्यूज़ कोई नहीं पड़ता, फोटो देख के लोग बोलते थे। हम लोग ये आरोपी के मुमरा के लॉकअप में जाके फोटो निकालते, ये ड्रग्स आरोपियों को 376 के आरोपी। दूसरा प्रशासन क्या कर रहा है ये मीडिया ही बता सकती है।